करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजनों वीडियो मित्रों की हाल चाल, मैं तुहाडा दोस्त मुहम्मद अली खिज़र, तुसीं वेख रहे हो अपना चैनल पंजाबी में से एक नवी ब्रॉड ते नवी गलबात लैके मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। जनाब मोहतरम, मुहर्रम उल हराम दा बाबरकत पाक महीना चल रहा है और जितने कहबाब मैनू वेखते ने, मैनू सुनते ने, मेरी दुआ है कि अहले बैत दा सदका सारे दोस्तों को अल्लाह करीम अपनी हिफाजत च रखे। शरीर जिन्नात तो, जादूगरां दी जादूगरी तो, हासिद दे असद तो अल्लाह पाक तुहानू महफूज रखे। जितने कहबाब मेरी ब्रॉड तशरीफ फरमा हो रहे हो, सारे गुजारिश है कि जनाब ब्रॉड लाइक कर देना और इस तो इलावा एक अपना चैनल ख्याल टीवी के नाम तो विजिट कर देना। आवाज़ के बारे में जरूर दस देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है ताकि मैंने पता चल सके। सब तो पहले भाई मोहम्मद फयाज अतारी साहब तशरीफ फरमा हुए ने, आखिर पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे नंबर पर जनाब मेरे प्यारे वीर डॉक्टर राणा शफीक अहमद साहब, जिन्हां दा ताल्लुक फैसलाबाद की सरजमीन के नाल फरमा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं जनाब तशरीफ फरमा होए, साडा मान वधाया। अल्लाह करीम तुहानू हमेशा सलामत रखे, दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की देवे, हासिद दे असद तो अल्लाह पाक तुहानू पनाह अता फरमाए। जनाब तीसरे नंबर पर तशरीफ फरमा होए ने भाई मोहम्मद सकलैन साहब सियालकोटी, बड़े अच्छे दोस्त ने, बड़े अच्छे भाई ने और बड़े मोहब्बत फरमाइंदे ने। तशरीफ फरमा ने आखिर पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सकलैन भाई, बेहद शुक्रिया। अल्लाह करीम पूरे सियालकोट दी खैर फरमावे, अल्लाह करीम पूरे सियालकोट पे अपना खास फजल रखे। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद सकलैन का सलाम पहुंचे जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया तुहाडा, तुसीं सानू अपडेट कर रहे हो। अल्लाह करीम तुहानू हमेशा सलामत रखे और तुसीं हसते वसते दिसते रहो। जनाब मोहतरम, तुहाडे नाल मैं बड़ियां जरूरी गल्लां डिस्कस करनियां ने अज दी ब्रॉड दे विच, तुसीं इंशाअल्लाह ताला सुनोगे तो बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होवोगे। जनाब मुहर्रम और हराम दा पाक महीना चल रहा है और मैनू काफ़ी जगह पे कोई खुराफात नज़र आए, वो भी तुहाडे नाल डिस्कस करने ने। और एक ताज़ा तरीन गलबात करनी है कि जो इंसान मर जाता है तो मरण तो बाद जो लवाहकीन होंगे ने, उन्होंने लोग जो मामलात कर रहे होंगे ने, उन्होंने करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, थोड़े को राय लैनी। पहले तो असी अहले बैत की शान दो चार शेर पेश करांगे, तो इस वास्ते कि कुरान हकीम और अहले बैत जिन्होंने इन्हों का दामन छोड़ दिता वो इस दुनिया तो भी रुसवा हो गए और आखिरत उन्होंने फिर जी रुसवाई है वो यकीनी ही है। जनाब जितने के बाद मेरी ब्रॉड थे हो थोड़ा बेपना शुक्रिया, जो पाकिस्तान की सरजमीन ते आ रहे हो उन्होंने जनाब उन्होंने असी वेलकम आखांगे जी आए जो पाकिस्तान की सरजमीन तो जा रहे हैं, उनका कहोगे खुदा हाफिज। जितने के बाद मेरी ब्रॉड ते हो अल्लाह पाक हम हमेशा अपनी हिफाजत रखे। अज जिन्नात के हवाले के नाल भी कोई गलबात करनी, लोगों के दिमाग के जोड़े वसवसे ने जोड़े कि मुख्तलिफ ख्यालात ने, जिन्नात के जोड़े लोग डिफेक्ट ने, उनके हवाले गल करनी। लेकिन सब तो पहले असी अहले बैत की शान दो चार शेर समात करो तो अपने सीने उठारो। दो जहां में सबसे ऊंचा है हुसैन, दो जहां में सबसे ऊंचा है हुसैन, बेबदल है और यकता है हुसैन। पंज तन कितने बड़े हैं सोचिए, पंज तन कितने बड़े हैं सोचिए, पंज तन में सबसे छोटा है हुसैन। पंज तन कितने बड़े हैं सोचिए, पंज तन में सबसे छोटा है हुसैन। और जनाब अपना मसलक बचावन वास्ते कुछ ऐसे मसालिक हैं जिन्होंने खुराफात दिमागा में पाए हुए ने। जिस तरीके के शिया दे हाँ मनाया जाता जनाब शाम गरीबा,
लेकिन ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हज़रत इमाम हुसैन ने जदों आखिरी वेले चिराग बुझाया सी ना, चिराग बुझावन का मकसद सी कि जिहड़ा हंदे चानण विच उजाले विच नहीं जाना चाहता, चलो वो अंधेरे विच चला जाए। इस एक शेर पेश करके फिर अपने असली टॉपिक की तरफ आने। अज का साडा टॉपिक है कि जिन्नात इंसान के घरों में किहड़ी जगह पर रहिंदे ने और तुहानूं किहड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हां कोलों असीं बच के इस तरीके सकने। अज का साडा टॉपिक है, असीं इस ते अज ते गलबात करांगे। एक शेर फिलहाल अहले बैत दी शान च मजीद समात करो कि दिया बुझा है। जदों हुसैन पाक ने दिया बुझा दिता भी जेड़े बंदे चानण की रोशनी यानी कि चानण च नहीं जाना चाह रहे, चलो अंधेरे चले जावन। उस एक शेर है कि दिया बुझा है अब जो कि सर कटा नहीं सकता, जाए अंधेरे में चला जाए, जो उजाले में जा नहीं सकता। हुसैन ने कहा अब्बास से अब चिराग जलाओ, हुसैन ये जानते थे कि अब्बास जा नहीं सकता। हुसैन ये जानते थे कि अब्बास जा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम थानू अहले बैत दा सदका, थानू बीमारी करबला दा सदका, हर मुसीबत तो, हर गम तो, हर दुख तो, हर परेशानी तो, हर फसाद तो अल्लाह पाक थानू अपनी हिफाजत च रखे। आवाज़ यकीनन तुहानू सही आ रही है। अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जनाब। अज पहले तो मैं गल करदा चला, मैं एक फौतगी वाले घर गया वा, उत्थे लोग जिहड़े ने ना बैठे ने, अफसोस करने वास्ते लोग आ रहे हैं और लोग ये गलबात कर रहे हैं कि जनाब दुआ मंगो। तुहाडे नाल भी तुहाडे पासे भी इस तरीके के मामलात होने ने, लोग जाते हैं दुआ मंगण वास्ते जाते हैं। और मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा है कि चाहिए तो यह आ कि जो लोग दुआ मंगण वास्ते जाते हैं, जो बंदा आखदा कि दुआ मंगो, दुआ खैर करो, चाहिए तो है कि भी वो उच्ची आवाज़ के नाल, उच्ची आवाज़ के नाल वो जिहड़ा है वो दुआ मंगे और बाकी लोग बैठ के आमीन आखण। चाहिए तो इंज उन्हें पता नहीं चलता कि वो अपने मूँह के विच ही जनाब दुआ मंग लेंदे ने, अपने अंदर ही पता नहीं लगता कि की पढ़ रहे हैं तो की पढ़ा रहे हैं। सारे नाल इस तरीके होंदा जनाब। चाहिए तो सानू ये है कि जिहड़ा बंदा दुआ मंगण वास्ते जाता है, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ मैं उच्ची करन दी जी। आवाज़ सकलैन भाई आखते पैने कि आवाज़ कम आ रही, तुसीं अपना वैल्यूम ही खोलने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुहाडा वैल्यूम ही बंद होवे और बाकी कोई बंदा मैनूं अगर दसदा है कि आवाज़ पूरी है या कि घट है तो मैं फिर कोई इहदा अपा करन की कोशिश करदा। आवाज़ बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी कम आ रही है या कि खाली भाई मोहम्मद सकलैन साहब नूं आवाज़ कम आ रही है, ये जरूर तुसीं मैनूं दस देना ताकि मैं आवाज़ में फिर बतावन की कोशिश करदा। की आखदे हो? बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है आवाज़। अच्छा जनाब भाई मोहम्मद फैज़ल कारी साहब, तुहाडा बेपना शुक्रिया। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे और अल्लाह करीम तुहाडे बच्चों नूं नेक बनावे और अल्लाह पाक तुहाडे कभी भी कोई दुख दर्द तकलीफ ना आवे। अच्छा जनाब, हुण तुसीं आपस में फैसला कर लो। सकलैन भाइयों की आवाज़ घट आ रही है, तुसीं आखदे हो कि आवाज़ ठीक आ रही है। मैनूं समझ नहीं आ रही कि हुण इहनूं ठीक मन्ना या कि घट मन्ना, क्योंकि तुसीं मेरे वास्ते दोवें काबिल एहतराम हो। अच्छा गलबात कर रहा सी कि उन्होंने चाहिए कि उच्ची आवाज़ नाल दुआ मंगे ताकि बाकी लोग बैठ के आमीन आखन और जिहड़ा मर चुका है इस दुनिया फानी तो जिहड़ा चला गया, अल्लाह करीम उहदे नामा अमाल विच नेकियां उहदे वास्ते आसानियां पैदा करे। चाहिए तो इस तरीके करन नाल एक तो जिहड़े कलाम बख्श उन्होंने दुआवां याद हो जानियां ने, क्योंकि हर बंदा अगले नूं खुश करन पर भी चलिए तो उत्थे चल के हाथ खड़े करके आ जाइए। बहरहाल ये टॉपिक नहीं साडा, टॉपिक साडा होर इस ते इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो आएगा। टॉपिक साडा जिन्नात के हवाले दे नाल मुख्तलिफ वसवसात पाए जाते हैं, असी हर चीज़ नूं जिन्नात का जिम्मेदार ठहरा देने। बिल्कुल जी आखदे पे ने जनाब फैज़ल कारी साहब आखदे बिल्कुल जी ये तरीका है होना चाहिए, बिल्कुल ये तरीका होना चाहिए। एक तो आमन वाला जो बंदा है वो दुआवां याद कर लवे, उन्हें दुआवां याद हो जाएगियां। जो आखदा कलाम बख्शो तो उच्ची आवाज़ ना पढ़े, बाकी बैठ के आमीन आखन। बाकी अल्लाह करीम दिलों के राज खूब अच्छी तरीके जानता है कि कौन किस तरीके आया। तो दूसरा एक उन्हें दुआ याद हो जाएगी और दूसरा फायदा होगा जिन्होंने दुआ याद विच नहीं है उन्होंने भी दुआ याद हो जाएगी, क्यों उन्होंने जो दुआ किसी वास्ते मंगन जाना है तो दुआवां याद करके जाएंगे। बाज़ औकात इंज होंदा कि दुआ याद नहीं होंदी, अगले का दिल रखने पर लोग गए बैठे होंगे। बहरहाल
बहरहाल अगली गलबात की तरफ चलने कि हर चीज़ नूं जिन्नात नूं हर मुसीबत का हर परेशानी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा होंदा है। बाज़ औकात इंज होंदा है जिन्नात ज़रूर ने, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है जिस तरीके के असी इंसान है। जनाब वाहिद 17,999 मखलूक नूं अल्लाह ने लफ्ज़ कुन नाल बनाया और वाहिद इंसान है जिन्होंने अल्लाह करीम ने अपने हाथ नाल बनाया। इस वास्ते इंसान जिन्नात इंसान से ज़्यादा ताकत रखते हैं जी, बिल्कुल जिन्नात इंसान नाल ज़्यादा ताकत नहीं रखते। अगर इंसान जनाब अपने तरीके कार से कायम रहे तो जिन्नात जिहड़े ने वो इंसान नाल ज़्यादा ताकत नहीं रखते। बेशक जिन्नात जिहड़े ने, जिन्नात किस तरीके शरारत करते हैं घरों के विच, किस तरीके होंदे ने, जिस घर जिन्नात होणगे उत्थे की तब्दीलियां आउणगियां, क्योंकि जिन्नात इन्हां अखां नाल नहीं वेखे जा सकते। बाज़ लोग आखते हैं कि साडे दादे ने जिन वेख्या, बाबे ने वेख्या, उन्हें वेख्या होएगा, लेकिन इन्हां अखां नाल ये जिन नज़र नहीं आउंदे। जिन्नात जिहड़े ने ये बातनी अख नाल नज़र आउंदे ने, क्योंकि जिन्नात का जिहड़ा जिस्म है जिस्म लतीफ होंदा है और ये लतीफ अख नाल इंसान की दो ज़ाहरी अखां ने, जिस तरीके चखण की हिस्स है, एक बगैर चखण तो भी हिस्स है, जिस तरीके अखां ने इस तरीके एक होर अख है दरम्यान चुन सदे ने थर्ड आई। तुसी नेट ते बेशक सर्च कर लेना थर्ड आई नूं। एक तीसरी अख है ओहदे नाल जिन्नात नज़र आउंदे ने। या इंज आसान कर देवां कि जदों तुसी रात नूं सौंदे हो ना, जदों तुसी रात नूं सौंदे हो ते रात नूं सौण दे नाल जिहड़ा तुहानूं ख्वाब आ रहा हुंदा है, जिहड़ी अख नाल तुसी ख्वाब वेख रहे होंदे हो, ये अखां तां बंद होंदियां ने, फिर ख्वाब बंदा किवें वेख लैंदा है? जिहड़ी अख नाल तुसी ख्वाब वेख रहे होंदे हो ओहदे नाल जिन्नात नज़र आउंदे ने। कहते हैं कि जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं जी। ठीक आखदे ने जिसे बातनी आँख कहते हैं। बिल्कुल जी, बातनी अख नाल जिन्नात नज़र आ जाते हैं। और बातनी अख अगर एक्टिव नहीं है तो जिन्नात तुहाडे कोल भी लगे फिर तुहानूं खौफ नहीं आना। और इस तरीके अगर कमरा एक होवे, अंधेरा कमरा होवे, उहदे विच एक बंदा बैठा है और उहदे अंदर सप भी होवन, बठूए भी होवन, उहदे अंदर जनाब हर खतरनाक जीव होवे, लेकिन इंसान उन्होंने नहीं वेख रहा, तो वह जिहड़े ने जिन्नात जिहड़े ने उन्होंने को खौफ नहीं आ रहा, क्योंकि वो वेख ही नहीं रहा। उन्होंने खौफ किवें आएगा? खौफ तो उदों आएगा ना जो असीं लाइट बालांगे, जो सानूं चीज़ां नज़र आउणगियां, खौफ तो उदों आएगा। बातनी अख नूं उजागर करने वास्ते, एक्टिव करने वास्ते काफ़ी मराहल गुजरिया जाता है, उस तो बाद एक्टिव हो जाती है। बाकी जिन्नात दे जिहड़े मुनकर लोग ने सीधे सीधे कुरान पाक तो इनकारी ने, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह पाक ने वाज़ेह जिन्नात का जिक्र किया है। जिन्नात में भी मजहब होते हैं, मुस्लिम ईसाई, बिल्कुल जी जिन्नात मजहब होंदे ने। जिन्नात दे विच मजहब होंदे। तुसीं आले सवाल का जवाब आपे ही आसान कर लिया भाई मोहम्मद सकलैन साहब। जिन्नात दे विच मजहब होंदे ने, ईसाई होंदे ने, 4200 मज़ाहिब होंदे ने, 4200 मज़ाहिब। जितने इंसानों के मजहब ने ना, इतने ही जिन्नात के मज़ाहिब भी ने, जितने इंसानों के मजहब ने। अच्छा हुण देखो, एक इंसान पिछले दिनों के विच ना वाह बल्कि साल 2 हो गए होने ने, कुरान पाक नूं नज़र आतश किया गया, नाउज़ बिल्ला, फ्रांस दे विच। वो भी एक इंसान ही आना जिन्हें नज़र आतश किया, लेकिन हाँ वो इंसान, लेकिन मुस्लिम नहीं आ, उन्हें कुरान पाक की कदर कीमत का पता नहीं आ। हुण जिहड़े गैर मजहब जिन्नात होणगे, तुहानूं की लगदा है कि अजान भी आई जाती होवे, उन्हें पता लग जाएगा अजान का? गैर मजहब जिहड़े जिन्नात ने, थोड़ा जिहा आपां पिछा डिटेल जाने कि जिन्नात आए कित्थों ने, किवें आए ते किस तरीके आए और इन्हां कोल बचिया किवें जा सकदे। तुसीं वीडियो मेरी ब्रॉड दे नाल रहो, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं बहुत ज़्यादा लुत्फ आने वाला, तुहाडी मालूमात विच बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अगर घर के जिन्नात ने तो जो मुख्तलिफ अलामत होंदियां ने, क्योंकि हर बंदे की जी नज़र है वो एक्टिव नहीं होंदी, हर बंदे की नज़र एक्टिव नहीं होंदी, और जिन्नात हर बंदे नूं नज़र भी नहीं आउंदे। इन्हां अखां नाल ते नज़र आउंदे ही नहीं, ये नज़र आना हुंदा इन्हां ने बातनी अख नाल, और बातनी अख च उजागर है वो ही वेख सकते हैं। जिहड़े घर में जिन्नात होणगे, उस घर का सब तो पहले जिहड़ी अलामत शुरू होनी, उस घर दे विच ना बद इत्तफाकी शुरू हो जाएगी, शुबहात शुरू हो जाएंगे, शक शुरू हो जाएगा। बीवी मर्द पे शक करेगी, मर्द बीवी ते शक करना शुरू कर देगा, क्योंकि शरीर होंदे इन्होंने शर पवाना होंदा है। उस घर में अक्सर लोग बीमार रहना शुरू हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, एक सही होया नहीं दूसरा चार पाई ते गिर गया जी। मियाँ बीवी के दरम्यान जिहड़े पोशीदा ताल्लुकात होंदे ने, उहदे विच खराबियां पैदा हो जाएंगियां। बच्चियां दा जिद करना,
ये हो जाएगा, बेबरकती आ जाएगी। और घर दे विच सब तो वड्डी अलामत यह है कि 8वें दिन या 7वें दिन या बदबू आएगी बहुत ज़्यादा या खुशबू आएगी बहुत ज़्यादा। और कभी कभी थानू उत्थे चलण की आवाज़ आएगी, थानू लगेगा कि जिवें कोई पत्थरां उत्ते पैर रखदा आ रहा है। और कभी कभी आवाज़ां भी आनियां शुरू हो जांदियां ने। ये भी जिन्नात दी अलामात दे विचों एक अलामत है। जिन्नात घर दे विच रहिंदे किहड़ी जगह ते ने, ये भी थोड़े नॉलेज में इजाफा होगा। जिन्नात जिहड़े ने घर दे विच ज़्यादातर बाथरूम और ज़्यादातर जिहड़े अपने घर दी नुकरां ने ओहदे विच रहिंदे ने, ओहदे विच रहिंदे ने। फिर जिन्नात को बचिया किस तरीके जा सकता है, इस ते भी असीं गलबात करनी। और जिन्नात मजीद की करदा, जिहड़े घर में जिन्नात होणगे या ज़्यादा जिन्नात उन्हां लोगों के नाल है ने, तो फिर की होएगा कि जदों मेरे ख्याल लाइट भी चली गई, जो जिन्नात ज्यादा होंगे, जिहड़े घर में जिन्नात होंगे, वो अगर किसी मालिज को इलाज करवा रहे हैं तो मालिज काबिले कार है, तो जिन्नात उन मरीजों के दिमाग च वसवसे पाना शुरू कर देगा कि ये मालिज थोड़े वास्ते ठीक नहीं है, लिहाजा ये दूर रहो। वो फिर जिन्नात के जेरे असर रह के वो बंदे वो अपने मालिज को इलाज कराना तर्क कर देंगे। इसलिए हमारे बड़े घरों में वाशरूम नहीं बनवाते थे जनाब। जो वाशरूम ने या गंदगी वाली जगह ने उत्थे जिन्नात होंदे ने। मैं जो जिन्नात दी तुहानूं अलामतां दस रहा, फिर दसना किहड़ी जगह ते होंदे ने और की कर सकदे ने। जनाब मोहतरम, जदों तुसीं किसी मालिज कोलों जिहड़ा बंदा काबिल होएगा, जिहड़ा काबिल नहीं होएगा उहदे मुतल्लिक नहीं मैं गल कर रहा, जिहड़ा इस काबिल होएगा तो जिन्नात का इलाज कर सकता है, उन्होंने मुंतकिल कर सकता है, उत्थों दूर भेज सकता है। अगर इस तरीके का बंदा थोड़ी जिंदगी च आ गया और तुसीं जिन्नात के शिकार होए, तो फिर की होएगा कि वो जिहड़े जिन्नात ने वो मरीजों के दिमाग च वसवसा पैदा करना शुरू कर देंगे ने कि बंदा थोड़े वास्ते ठीक नहीं है, ये बंदा थोड़े वास्ते फलां है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के वसवसात दे के उन्होंने मालिज को दूर कर दिता जाएगा। जिन्नात जो है वो इंसान को फायदा नहीं देते, क्या नुकसान ही करते हैं जी। फायदा भी देंदे ने इंसान नूं, फायदा भी देंदे, नुकसान सिर्फ नहीं करते। लेकिन इन्हां दे विच शर हुंदा बहुत ज्यादा, शरीर होंदे ने बहुत ज्यादा। इस वास्ते फायदा देवन वाली चीज़ जिहड़ी है वो कभी कभी नुकसान का बायस भी बनती है। एक मिसाल देना चला, एक बंदे ने बांदरी रख ली सी, बांदर रखा हुआ सी। बांदर भी शरीर होंदा, जिन्नात जितना तो नहीं होंदा लेकिन होंदा जरूर है। उन्हें बांदरी रखी हुई सी तो की काम करता सी, खुद वो सौ जाता सी ते पखे का बटन बंद कर दें, खुद वो सौ जाता सी। ते जिहड़ी बांदरी सी ना, ओहदे उत्ते बैठ के ओहदे उत्ते मक्खियां उड़ांदी, मक्खियां कदी उड़ावन लग पवना या कदी इस तरीके से, यानी कि ओहदे प्यार करदी सी बड़ा। एक दिन की होया कि मक्खी ओहदी अख ते बह गई, वो बांदर ने जोरदार तमाचा मारिया ते मालिक दा बड़ा नुकसान हो गया। इस तरीके जिन्नात जिहड़े ने वो इंसान का फायदा करते हैं, वो फायदा करने की बजाय नुकसान भी करके बैठ जाते हैं। जिन्नात को काबू कौन कर सकता है और कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल जी, मैं इस पर गलबात करना, जिन्नात में किस तरीके काबू किया जा सकता है और जिन्नात को किस तरीके तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है, मैं इस तरह इंशाअल्लाह ताला गलबात करांगा। लेकिन तुसीं पहले जिन्नात के बारे मेरे को सुन तो लवो। अगर घर में आउंदे ने नज़र नहीं आ रहे, तुहानूं नज़र नहीं आ रहे, और नबी करीम ने फरमाया जिन्नात की इतनी तादाद है, जदों तुसीं लंघदे हो कि हत्थां दे नाल दो फरिश्ते तुहाडे नाल होंदे ने तहफ़्फ़ुज़ देवन वाले, जिहड़े हत्थां दे नाल रस्ता बना के तुहानूं दे रहे हैं जिथे तुसीं गुजर रहे होंदे हो। जिन्नात को बाकी एक और निशानी तो वेखते जाओ। मैं तुहानूं इस गल दोहराना चाह रहा कि जितना तिकर तुहाडी थर्ड आई एक्टिव नहीं है, उतने चिकर जिन्नात तुहानूं नज़र नहीं आने। जिसे थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी उदों तुहानूं जिन्नात नज़र आएंगे। बंदर ने अपनी तरफ से तो अपने मालिक को मक्खी से बचाने की कोशिश की। बिल्कुल जी, इस तरीके तुहानूं समझ आ गई भाई साहब। जिहड़ा जिन्नात है ना जी, अगर तुहाडा दोस्त भी तुहानूं बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उहदे विच हो सकता है कि नुकसान हो जाए। इस वास्ते जिहड़ा इंसान है अशरफुल मखलूकात है, इंसान नूं अल्लाह ने सारियां मखलूकां तो अफजल बनाया। और जिन्नात को किस तरीके बचा जा सकता, सकलैन भाई का सवाल है, मैं इस तुहानूं थोड़ी जी डिटेल देंदा चला किस तरीके। अगर चेते कोई मुस्लिम जिन्नात तुहाडे ते वारिद ने, ते फिर अपने घर के चारों नुकरां दे विच खड़े होके अजान पढ़ो। अजान पढ़न तो बाद सूरत काफ ओदी आयत 29 तो 30 तक ये पढ़ के पानी ते फूक मारो और छट्टे मार दो। बेशक उत्थे जिन्नात का जितना भी कसीर तादाद होएगी वो तो जनाब रुखसत हो जाएंगे।
दोबारा मैं तुहानू दसना चाहना कि अगर मुस्लिम जिन्नात तुहाडे घर विच है ने और तंग करदे ने ते जनाब उहदा फिर की हल है कि अपनियां चारां नुकरां दे विच अजान पढ़ो। अजान पढ़न तो बाद सूरत काफ ओदी 29ਵੀਂ आयत तो 30 आयत दे दरम्यान दे विच इह तुसीं पढ़ो ते घर विच छट्टे मार दो। इहदे नाल जिन्नात जा सकते हैं। बाकी अगर जो तुसी बेहतर तो हाल है कि आखते ने ना पीर वारिस शाह साहब ने भी फरमाया अपनी किताब में, जेकर मंत्र कील का ना वल आवे एवं सुतले नांग न छेड़िए नहीं। जनाब जिन्नात दे विच भी आमिल होंदे ने, जिन्नात विच बहुत बड़े आमलीन होंदे ने ਜਿਹੜੇ कि ਇਹਦਾ हल कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इलाज करोगे वो ਇਹਦਾ हल कर लेंगे। ਜਦੋਂ इंसान ਦੇ ਉੱਤੇ जिन्नात हैवी ਹੁੰਦਾ है तो इंसान ਜਦੋਂ हल कर रहा ਹੁੰਦਾ है, जिन्नात ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कुछ आमलीन होंदे ने, कुछ जादूगर जिन्नात होंदे ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी कार्रवाई शुरू करोगे वो अपनी कार्रवाई मुज़ाहमत करना शुरू कर देंगे और थानू वो, क्योंकि तुसी इतना ज़्यादा इलम नहीं रखते होने और वो ज़्यादा इलम रखते होने ने, जिसकी वजह नाल वो थानू फिर मजीद तकलीफ में मुब्तला कर सकते हैं। जो काम जिन्नात करता है वो इंसान खुद ही करता है, लेकिन इसके अंदर जिन होता है। जी जिन्नात का काम है वसवसा। मैं एक मिसाल देना चला, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहाडे कंधियां दे उत्ते 2 फरिश्ते ने, करामुन कातिबीन। फरिश्ते तो है ने लेकिन सानू नजर नहीं आते, लिखते भी है ने, दोवें लिख भी रहे ने। कुरान पाक के अंदर फरमान है कि 2 फरिश्ते करामुन कातिबीन तुहाडे अच्छे काम भी लिख रहे हैं, तुहाडी बुराइयां भी लिख रहे हैं। लिखते तो है ने लेकिन सानू नजर नहीं आते। सानू नजर इस वास्ते नहीं आते क्योंकि साडी जिस्म लतीफ की अख बेदार नहीं है। यह जिस्म खाकी है, जो अंदर बोल रहा है, जो अंदर है वो जिस्म लतीफ है। और जिस्म लतीफ नू उजागर करन वास्ते, जिस्म लतीफ नू जनाब बेदार करन वास्ते जनाब काफ़ी मराकबियां की जरूरत है। रूहानियत का ताल्लुक इबादत नाल नहीं है, रूहानियत का ताल्लुक यकसानियत नाल है, यकसू होवन नाल है। जो तुसी यकसू हो जाते हो, एक पॉइंट ते आ जाते हो, क्योंकि साडे दिमाग में बहुत सारे इंतशार ने और जो जिन्नात है वो इंसान के ख्यालों उत्ते कब्जा करता है। इंसान का ख्याल एक पासे ला देंदा है, उतो फिर उन्हें भटकन नहीं देंदा, उन्हें भटकन नहीं देंदा। इस तरीके इंसान के उत्ते कब्जा करते हैं। अगर जो तुहाडा औरा इंसान के गिरद एक ना रोशनियों का हाला है, उन्होंने सदे ने औरा। इनकी मुकम्मल डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ख्याल टीवी ते मैं अपलोड की हुई, तुसीं जरूर वेख लेना। वो जो औरा होंदा है इंसान के गिरद, वो 7 कलर दी लहरां आउंदियां ने। जदों इंसान ते तगूती ताकत हमला करदियां ने, जिन्नात हमला करदा है तो पहले उन्हें 7 ताकतां नूं तोड़दा है। जो औरे दे विच सुराख कर लैंदा है, औरे नूं कमजोर कर लैंदा है, फिर वो इंसान दे उत्ते हमला आवर होंदा है। हमला आवर जो होंदा है तो फिर इंसान नूं वसवसे देना शुरू कर दिंदा है। शैतान टॉप क्लास दा जिन है, टॉप क्लास दा जिन है। देखो कभी वेख्या तुसीं शैतान, कभी वेख्या नहीं ना वेख्या, अखां नाल नहीं ना वेख्या, ये टॉप क्लास दा जिन है। ये चीज का की काम है, ये भी वसवसे देंदा है। ये थानू आके वसवसा देवेगा, बुराई का काम जो भी तुसीं करना होया, ये वसवसा देवेगा कि अज ये बुरा काम कर ले तो चलो कल ना करी। ये तुहाडे वसवसे दा इंदा पहला पॉइंट ये होएगा कि अज जनाब जेड़ा ये बुरा काम में कर ले तो चलो कल लो ना करी। जो कोई नेकी की गल आएगी ना तो इहो तुहानू आके वसवसा देवेगा कि अज है काम नेकी तो जो वक्त आ जाएगा, यार कपड़े नहीं साफ, चलो कल लाओ शुरू करांगे। वो कल कभी भी नहीं आई जदों तुसीं वो नेकी का काम शुरू करना है। बुराई का काम जो भी आएगा ये वसवसा देवेगा। ये टॉप क्लास का जिन है, क्योंकि दोम दे दोज़ख विच पैदा होया। एक और भी सवाल विच पैदा होंदा है कि जिन्नात शैतान जो है, शैतान का इतना नाम है, मतलब हर बंदे नूं पता है भी शैतान है। ਇਹਦੀ मादा कौन है, ਇਹਦੀ मादा का की नाम है, एक अलहदा टॉपिक है। टॉपिक निकलता जा रहा है, एक अलहदा नाम है। ਇਹਦੀ मादा का की नाम है, किसी को पता नहीं? पता तो यह भी मैनू पता है, मैं तुहानू दसांगा कि मादा कौन होंदी और इन्हां दी अफजाइश नस्ल किस तरीके होंदी, ये मैं तुहानू दसांगा। अच्छा आप पहले अगली गल कर दी, जो टॉप क्लास जिन ने जो सानू नजर नहीं आंदा, साडे ते वार इस तरीके करता है कि बुरा काम कर लै कल लाओ नहीं करांगे, अच्छाई का काम जो भी आएगा कल लाओ शुरू करांगे। बाज़ औकात शैतान नमाजियां ते रोजेदारां ते इन्हां ते ज्यादा हमला करता है, इन्हां नूं ज्यादा वसवसे देंदा है नमाज की हालत विच। और नमाजी फिर अपनी नमाज नूं बातिल भी कर लेंदे, बाजार तो नमाज पढ़ रहे होंदे ने, लेकिन शैतान जो वसवसा देंदा है वो अपनी नमाज नूं बातिल भी कर लेंदे ने बाज़ औकात।
इस वास्ते जनाब जिन्नात जिहड़े ने जिन्नात के हवाले नाल मालूमात होना बेहद जरूरी, और मैं भी समझा कि सानू इस ते गलबात करनी चाहिए या साडे आने वाले जिहड़े व्लॉग ने वो इस ते आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। लोग जिहड़े ने फेक लोग ने, ड्रामेबाज, 2 नंबर पीर ने, उन्होंने इत्थों चलो जलील भी ना होवन, लुटीजन भी ना, हाँ इन्हां दे अच्छे मालिज है ने, जिन्नात नूं दूर करन वाले मालिज भी ने। उन्होंने को जो मरीज है वो जनाब ना वाकिफ इस वास्ते ने कि उन्होंने ना ही कोई जुब्बे कुब्बे होंगे ने और ना ही उन्होंने कोई एक दुकान सजा के रखी होंगी है कि जनाब होंगे ने मालिज भी मालिज है ने। लेकिन जो 2 नंबर बंदे उन्होंने इतने जलील हो रहे हैं, लोग मन घड़त कहानियां सुना के, मन घड़त मैं गया तो जिन्नात तो मेरे पट्ठे भरदा फिर तो जिन्नात ने, हालांकि जिन्नात मादा एशिया नूं हरकत नहीं देता। ये मेरी गल याद रखना, जिन्नात लताफत उत्ते असर करता है, जिन्नात मादा चीज़ों को हरकत नहीं देता, क्योंकि जिसमें लतीफ है जिसमें खाकी तो है ही नहीं। बहरहाल इस ते आप इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गलबात करते चलेंगे। जो थोड़ा सवाल, क्या जिन्नात ज्यादा काम गलत ही करवाते हैं? ये जनाब आखदे पे ने भाई मोहम्मद सकलैन साहब जी, जिन्नात इबादत गुजार ने, जो नेक जिन्नात ने, वो तो इंसान के लागे आते ही नहीं ज्यादातर। अगर कोई इंसान के लागे आ जावन फिर वो इंसान को बुरा काम नहीं करन देंगे, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि आखरत विच साडी जनाब पुछ कछ होनी है। वो फिर हकीम भी होंगे ने, दना भी होंगे ने, उन्होंने जिन्नात का सारा पता होंगे, क्योंकि मैं अगर तुम सियालकोट च रहिंदे हो तुहानूं सियालकोट के लोगों का सारा पता है, जेडे जेडे उत्थे नेक ने, जेडे बदनेक ने, जेडे किवें दे ने, तुहानूं सारा ही पता है। इसी तरीके अगर नेक जिन्नात तुहाडी जिंदगी च आ गया है वो तुहानूं नुकसान नहीं देवेगा। नुकसान कदों देवेगा? जो तुसी गलत राह ते जाओगे। नेक जेडे जिन्नात ने वो भी नुकसान पहुंचाइंदे ने, वो उन्हां लोगों का नुकसान पहुंचाइंदे ने जेडे लोग राह हक तो हट चुके ने, जेडे लोग अल्लाह की इबादत तो हट चुके, उन्होंने फिर बुरा भला आखदे, वो भी नुकसान पहुंचाइंदे ने, क्योंकि कोई बंदा भी परफेक्ट तो नहीं है। कोई झूठ बोलेगा नुकसान पहुंचाएगा जिन्नात, नमाज के नजदीक यानी कि कोई भी काम नहीं करेगा नेकी का तो नुकसान पहुंचाएगा। इस तरीके नेक जिन्नात भी नुकसान पहुंचाइंदे ने, क्योंकि इंसान की जी पूरी जिंदगी एक गुनाह है और गुनाहगार है इंसान, किसी भी गुनाह हो सकता है। जो भी गुनाह होएगा नेक जिन्नात थानू माफी नहीं देगा, थानू नुकसान पहुंचाएगा। जिन्नात जो है वो ज्यादा गलत काम ही करवाते हैं, अच्छे काम क्यों कम करवाते हैं जी? ये थोड़ा मतलब मुशाहिदा है, तुसी मेरे को पूछना चाह रहे हो कि या कि खुद दसना चाह रहे हो? ये भी मेरे सकलैन भाई तुसी लाजमी दस देना। तारी साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर लोग कहते हैं कि हमारे पास जिन है, वो हमारे घर के सारे काम करते हैं, हमें पैसे ला कर देते हैं, ये बिल्कुल जी ये झूठ है। जिन्नात मादा शैवां नूं हरकत नहीं देंदे, जिन्नात लतीफ शैवां नूं हरकत देंदे। बाकी पैसे जिन्नात दे विच भी चोर हो सकते हैं, जिन्नात दे विच भी गुनाहगार हो सकते हैं, पैसे की हेर फेर करनी, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे अपने जाती ख्यालात के मुताबिक मेरा भी इन्हां दे नाल काफ़ी बुजुर्गों को भी सुने और काफ़ी मुशाहिदात भी किए ने कि जिहड़े जिन्नात ने ये जनाब जिसम लतीफ होते ज़्यादातर असरअंदाज होंगे ने। पैसे लिया के देने ते एक कुछ करना, ये जनाब मैनू इस गल की कोई समझ नहीं आ रही, ये झूठ है। ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ये थोड़े नाल थानू आके सलाह दे सकते हैं या थोड़े नाल कोई इस तरीके का मामला कर सकते हैं, करना इंसान ही है, जिन्नात ने नहीं करना। लेकिन वो थोड़े माइंड दा मालिक बन के बैर वो तुहानू मत दे रहे होंगे, वसवसा दे रहे होंगे कि हुण इंज कर लो, तो हुण इंज कर लो, तो हुण इंज कर। बहरहाल अगर तसली बख्श जवाब ना आया तो मैं इंशाअल्लाह मजीद थानू तसली बख्श जवाब देवांगा। जो लोग चिल्ले काटते हैं वो जिन्नात को काबू कर लेते हैं, वो कैसे? जिहड़े लोग चिल्ले कटदे ने ना सकलैन भाई, वो असल दे विच यकसानियत पैदा कर रहे होंगे ने, अपने आप को एक नुकते ते लियावन की कोशिश कर रहे होंगे ने। नुकते ते जो लियावन की कोशिश कर रहे होंगे, थानू मैं एक तरीका दस देना, तुसीं इस ते अमल करना, तुसीं वेख लेना थोड़ी थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। थर्ड आई, तीसरी अख, लतीफ अख एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। वो कुछ पढ़ना भी नहीं, चिल्ला भी ना कटो, बस 2-4 मशकां ने, अगर तुसीं मशकां कर दो थोड़ी थर्ड आई जिहड़ी है
वो उजागर होना शुरू हो जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਆਈ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਪੈਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जनाब, जो लोग चिल्ले काटते हैं, बिल्कुल जी तुम जवाब में तो दे देता है। फैज तारी साहब फरमा रहे हैं क्या जिन्नात इंसान के अंदर आगे ढोल की आवाज पे धमाल डालते हैं क्या? जी जी जी, जिन्नात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੂਲ ਹੈ, ਮਾਚਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਾਚਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਓ ਜਾਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ है वो फिर कुछ भी बिल्कुल करवा सकते हैं। बारकैफ जिन्नात भी इबादत करते हैं जी, बिल्कुल करने वाले जिन्नात जी बिल्कुल इबादत करते हैं। जैसा कि सऊदी अरब में मस्जिद जिन है, बिल्कुल जी मस्जिद जिन है सऊदी अरब दे विच, और जिन्नात भी इबादत करते हैं और इन्होंने भी सजा जजा होनी है। और कुरान हकीम की सूरत रहमान तुसीं वेख लेना, उहदे विच अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमाया है कि जन्नत में ऐसी हूरें होंगी इससे पहले उनको ना किसी जिन ने हाथ लगाया होगा और ना किसी इंसान ने। कुरान सूरत रहमान के अंदर वाक़या बिल्कुल ये मतलब मौजूद है। इस तरीके जिन्नात जिहड़े ने इबादत भी करते हैं। जिन्नात अगर ये जिन्नात दे इतने फिरके ने, इतने मसलक ने, इतने मजहब ने, इतना कैटागरियां, जिन्नात एक जामे नाम है। जिन्नात एक जामे, जिस तरीके में अल्लाह करे तुम समझा लो, असली इंसान है, इस तरीके हैवान है, जानवर। हुण जानवरां दे विच खाली मझ नहीं है, गां भी तो जानवरां च शामिल है, कुत्ता भी तो जानवरां च शामिल है, खोता भी तो जानवरां च शामिल है। ये जानवर इस तरीके जिन्नात एक मुकम्मल इन्हां दी एक जिन्स दा नाम है। जिन्नात एक चीज दा नाम नहीं है। अगर इन्हां दे विच कैटागरियां ने, जिस तरीके गधीला, बड़बूंजा, चुड़ैल, अगर इन्हां दी कैटागरी, जिन्नात एक मुश्तरका नाम है। मेरा ख्याल है कि मेरा पैकेज भी नैट का खत्म होने वाला है और जिन्नात असीं काफ़ी गलबात करनी। हम अज का टॉपिक किवें लग रहा है जनाब, कॉमेंट करके अपने मैनू इंटरस्ट का जरूर तुसीं दसना कि तुहानूं मेरा टॉपिक अज का किस तरीके लग रहा है। असीं इस ते मजीद भी गलबात करनी। बाकी जिन्नात जिहड़े ने, जिन्नात ये शरीर होंदे ने जिस घर के अंदर जिन्नात होणगे, उस घर के अंदर मियाँ बीवी की लड़ाई ज्यादातर होएगी, बच्चों का जिद करना ज्यादा होएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है जी, बेहद शुक्रिया तुहाडा, तुसीं इस टॉपिक नूं सहरा रहे हो और कुछ ना कुछ मैं समझा कि शायरी बड़ी सुन लई, असीं इस तरीके का कोई अमल करिए, इस तरीके की कोई ब्रॉड या कोई व्लॉग बनाइए जिहदे विच लोगों को कुछ ना कुछ सीखण नूं मिले ताकि वो अपना फायदा खुद कर सकन। जिन्नात जिस घर के अंदर होंदा है ज्यादातर मियाँ बीवी के दरम्यान दे विच खलल पैदा करता है। उन्होंने बाज़ औकात जिनसी जिहड़े मामलात ने उन्होंने खराब कर देंदा है, जिहदी वजह नाल घर विच लड़ाइयां जावन दा नाम नहीं लैंदियां। बच्चे जिद करना शुरू कर देंदे ने, घर विच बेबरकती आ जांदी, 7वें दिन 8वें दिन बदबू आना या खुशबू आना, या घर दे जिहड़े एक बंदा बीमार। एक हुण मैं तुहानूं होर गल दस्सां, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक जितना कि मेरे को नॉलेज है मैं भी इस गलबात करूंगा। अल्लाह ताला ने सूरत जिन नाजिल की है जी, सूरत जिन नाजिल की है जी, सूरत जिन। बिल्कुल ਇਹਦਾ मतलब जिन्नात ਤਾਂ है ने ना इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ। जिन्नात ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲ हिन अल मिन अल खिन। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਮਿਨ ਅਲ हिन अल खिन ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, कितने कितने सिर इन्हों के होंगे हैं। मोहतरमा सूरा बतूल साहब तशरीफ फरमा हुई ने, तशरीफ लैके आई ने अरब की सरजमीन तो। मेरी प्यारी बहन आखिरी पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। सब देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सूरा बतूल साहब बेहद शुक्रिया, तुसीं साडी ब्रॉड ते आए, साडा मान वधाया। अल्लाह करीम तुहानूं हमेशा सलामत रखे, तुहानूं शरीर जिन्नात तो जादूगरां दी जादूगरी तो
हासिल जसद तो अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफाजत च रखे। अज का साडा टॉपिक आ कि जिन्नात जिस घर में आउंदे ने उस घर में की अलामत होंदियां ने और जिन्नात को किस तरीके बचिया जा सकता है और जिन्नात तुहाडे नाल की मामले कर सकते हैं। अज का साडा ये टॉपिक आ और तुसी लेट पहुंचे हो, तुसी बाद में ब्रॉड वेख लेना, काफ़ी कम दी गल्लां हां, हो सकता है कि सानू इहदे च कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए। फैज़ तारी साहब फरमा रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हम जिन्नात को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते। जिन्नात नू कुरान पाक जो सानू साढ़े वास्ते ज़ाब्ता याद है दुनिया दे विच वायद हो सकता है कि मुसलमान होवन ਜਿਹੜੇ जिन्नात ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। पूरी दुनिया ਤੇ जिन्नात ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। कुछ लोग ਤਾਂ शैतान ਦੀ वैसे भी पूजा करते हैं और सारे काम करते भी जिन्नात को लेंदे ने, यानी कि जिन्नात दे रहमो करम ते ने जिन्नात दे लवाजमात पूरे करते हैं, जिन्नात उन्होंने करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी ने। बाकी जिन्नात को ना मनना कुरान पाक दे नाल सीधी सीधी बगावत, क्योंकि कुरान हकीम के अंदर सूरत जिन ने और इस तो इलावा अल्लाह करीम ने काफ़ी जगह तो कुरान पाक दे विच जिन्नात दा जिक्र फरमाया। और अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि हम जिन्नात को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते। अल्लाह ताला ने जिन्नात दा वाज़े तौर पर हुक्म फरमाया और जिन्नात अगले ते असर पजीर किवें होंदे ने, किवें लग जांदे ने, अपने आप लग जांदे ने या लवाए जांदे ने या की होंदा है, किस तरीके बंदे दे उत्ते हमलावर होंदे ने, ये भी असीं किसी दिन किसी ब्रॉड च गलबात कर लवांगे। मोहम्मद अली भाई मेरा एक सवाल है, इंसान पहले आया था दुनिया पर या जिन्नात? जी भाई मोहम्मद सकलैन साहब मैं थोड़े सवाल का ही जवाब देवन वास्ते जा रहा। ना ही तो दुनिया ते जिन्नात पहले आया ते ना ही दुनिया दे उत्ते इंसान पहले आया। सब तो पहले जी मखलूक दुनिया दे उत्ते आई है वो है अल हिन अल मिन अल खिन। ये दुनिया दे उत्ते तीन मखलूक हाँ और इन्हां दे अजीब जे सिर होंदे, अजीब जे मेरे ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल ते इहदी ना वीडियो एक अपलोड हुई है, मजीद डिटेल नाल वीडियो अपलोड है कि जिन्नात तो पहले किहड़ी मखलूक आबाद है दुनिया ते। अल मिन अल हिन अल खिन जो इन्हां ने खून रेजी शुरू कर दी, इन्हां दी अजीब जी शक्लां होंदियां ते पूरा जिस्सा घोड़े वाला ते मुंह इंसान वाला, पूरा जिस्म जनाब शेर वाला ते मुंह परिंदे वाला, यानी कि इन्हां दी इस तरीके दी अजीब शक्लां हैं जी ये मखलूक आई अल हिन अल मिन अल खिन। इस मखलूक की इस तरीके शक्लो सूरत है कि पूरा जिसम घोड़े की शक्ल का होना तो चेंज अगू लगी होनी परिंदे की तरह, या पूरा जिसम जड़ा है वो आख लो कि शेर की तरह होना तो अगे जनाब जो मुंह ला इंसान की तरह ला देना, यानी कि इस तरीके की ये मखलूक आई। फिर इन्होंने जो खून रेजी शुरू की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह ने इन्होंने उत्ते जिन्नात मुसलत किए। जिन्नात ने आके इन्हों बाकी गोलियां ते भेज दिता। आखते ने भी 7 ज़मीनां ते 7 आसमान, बाकी 6 ज़मीनां कित्थे ने? उन्हां ज़मीनां दे उत्ते ये मखलूकां आबाद ने। अल्लाह ने इन्हों इस दे विच इन्हों बाहर काट दिता, शायद उत्थे आबाद ने जिस तरीके एलियन वगैरह हो गए या इस तो बाहर काट दिता, इत्थे फिर आके जिन्नात आबाद हो गए। जिन्नात ने अल्लाह की बड़ी इबादत की थी, इबादत करते रहे और उस तो बाद वे सरकश जिन्नात शुरू हो गए जिन्होंने खून रेजी शुरू कर दी, फितना बर्पा कर दिता। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तुसी कहानी भी सुनी होनी, इन्होंने जो फितना पैदा किया तो अल्लाह पाक ने यह ड्यूटी अज़ाज़ील दे जिम्मे लाई कि जो जिन्नात है ना मैं आदम बना रहा आदम, अल्लाह ने उदू अज़ाज़ील ने मुखालफत शुरू कर दी थी कि या रब्बुल इज़्ज़त पहले तो जिन्नात बनाए, जिन्नात दुनिया ते जाके खून रेजी कर रहे हैं, हुण तो आदम बनाएगा ये भी खून रेजी करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया ए अज़ाज़ील तैनू नहीं पता जेडे मेरे खास बंदे होणगे वो फितना नहीं फैलावणगे, वो पुरअमन होणगे, मेरी इबादत करनगे, मैनू सजदा करनगे जेडे मेरे अपने बंदे हो। आदम बन गया अज़ाज़ील, फिर शैतान नू एक लश्कर ना जिनका नाम पहले अज़ाज़ील आ, उदों भी मैं गल करदा उदों अज़ाज़ील ही सदना चाहिए जदों ना फरमान नहीं है उदो अज़ाज़ील आ। फिर अज़ाज़ील जमीन ते भेजा कि जाके ना जमीन जिन्नात तो पाक करो। फिर इन्होंने आके जिन्नात जजीरिया और जिन्नात टाइमिंग दसी, उन्होंने कानून दसे कि इस दे तहत तुसी रह सकते हो। कई जिन्होंने कतल कर दिता गया और बाकी दिन जजीरिया या इन जगह ते या इंसान ते जिन्नात के दरम्यान एक पर्दा हायल हो गया। ये मुर्गा पहले उड़दा होंदा सी, मुर्गा भी रख दे, मुर्गा पहले उड़दा होंदा सी, जो जिन्नात दे मामलात है तो फिर मुर्गे दे जिम्मे ड्यूटी लग गई
ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾ ਸੁਬਹ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਮੁਰਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ कैद कर दिता गया और उस तो बाद इंसान दुनिया का है। बहरहाल पहले मैं मैसेज शामिल करता चला। सकलैन भाई मेरा एक सवाल है कि इंसान पहले आया था दुनिया पर या जिन्नात? जनाब पहले अल मिन अल खिन अल हिन और उस तो बाद जिन्नात और उस तो बाद इंसान। आमीन सुमा आमीन। बेहद शुक्रिया भाई आपकी दुआओं का। भाई मैं तो पहले गई थी जब आप अब्रॉड पर आए थे, पहला लाइक मैंने किया था, मैं चाय पी रही थी इसलिए सलाम नहीं किया। अच्छा जी, बेहद शुक्रिया मोहतरमा सगरा बतूल साहबा। फैज़दारी साहब फरमा रहे हैं कि जिन्नात को कोई वजूद नहीं है, वो सीधा सीधा कुरान मजीद से इनकारी हुए, क्योंकि कुरान मजीद में जिन्नात का बार बार जिक्र आया। बिल्कुल जो सीधा सीधा कुरान पाक से इनकारी ने जी ठीक फरमा रहे हो भाई। मोहम्मद सकलैन साहब आखिर में अस्सलाम वालेकुम। सकलैन साहब तुझे किन सलाम किया बाजी सगरा बतूल साहबा ने किया भाई। जिस घर में पहले रहती थी ना, वहाँ पे तकरीबन 10-12 साल मैं उस घर में रही हूँ। वो जो हमारा एक रूम था ना जिसमें हम सोया करते थे, अच्छा हमारा जो कमरा होता था ना जिसमें हम सोया करते थे, उस कमरे में से मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी, कभी मीठे की कभी किसी चीज़ की। हालांकि हमारे नज़दीक कोई होटल नहीं था, ना सऊदी कोई ऐसा खाना वहाँ पर बनाते थे। बिल्कुल जी मोहतरमा सुगरा बतूल साहब यही गलबात असीं कर रहे थे बरौड़ दे विच। तुसीं आ जा रोटी खा, चल खा रोटी जी। इन मखलूकात को आज के लोग एलियन कहते हैं। केड़ी मखलूक नूं एलियन? एलियन होर मखलूक है। अल मिन अल हिन अल खिन इनू एलियन आख्या जा सकता है, लेकिन वो होर मखलूक है। जिन्नात होर मखलूक है। ये 18,000 किस्म की मखलूक है। तो कभी तुसीं गौर करना, गिन के वेखना कि केड़ी ऐसी मखलूक 18,000 किस्म की। आप कभी इस गलबात कर लवांगे। मेरे सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं काम पर जा रहा हूँ। बिल्कुल जनाब तुसीं जरूर काम ते जाओ, काम जरूरी नहीं। बाकी बरोडां ते फिर इस तरीके आउंदियां रहंदियां। फैज़दारी साहब आखिर अपने हदीस शरीफ में है ना कि मगरब के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करो, क्योंकि इस वक्त मुसाफिर जिन्नात के गुजरने का वक्त होता है। बिल्कुल जी, घर के दरवाजे बड़े लोग भी आते हैं कि दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। तो आखते उनको लोग पूछते हैं, बच्चे ऐसे पूछते हैं कि दरवाजे क्यों बंद कर दईए, तो वो एको जवाब मिलता कि चंगा होंदा है। हालांकि अगर बच्चा थोड़े ते सवाल करता है तो डिटेल में जवाब दिओ। बच्चे थोड़े को सवाल करते इस वास्ते ने कि उन्होंने अपनी नॉलेज में इजाफा करना होंदा है। अगर तुसी मजाहिया तौर पर टाल देंदे हो या कि मजाक दे विच उन्होंने कोई गलत गल कर देंदे हो, तो फिर थोड़े बच्चे सीख नहीं रहे, फिर बच्चे थोड़े विगड़ रहे हैं। इस वास्ते जो कोई बच्चा सवाल करता है वो सीखण की गरज नाल करता है। जिहड़े सवाल नहीं करते वो सीखते नहीं ने, जिहड़े सवाल नहीं करते सीखते नहीं, तो जिहड़े बच्चा सवाल करता तो माँ बाप दसदा नहीं, वो बच्चों को भटका रहा होंदा। ये मेरी गल याद रख लेना। उदों आख्या जाता सी कि चंगा होंदा है, हुण पता चलिया कि दरवाजे क्यों बंद शाम तो बाद कर देने चाहिए और बाजारां च नहीं जाना चाहिए। वो इस वास्ते नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाजारां दे विच और मुसाफिर जिन्नात दा गुजरगाह होंदा है, जिहड़ा दरवाजा खुला होवे उत्थे वो अपना रैश कर जांदे, जिन्हां कोल फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मोहम्मद, तुसीं मेरी गल नाल तस्दीक कर रहे हो, एग्री हो रहे हो। अल्लाह पाक तुहानूं हमेशा सलामत रखे और तुहाडे बच्चों को फरमा बरदार बनावे और जिन्नात दे शरीर जिन्नात तो अल्लाह पाक बनाता। अच्छा आज का टॉपिक किवें दा लगा? बंदे साडे नाल घट आए शायद टॉपिक की वजह तो या की मामलात ने। साडा रोजाना कोई नवा टॉपिक होएगा जिन्नात के हवाले दे नाल, और ऐसा असीं टॉपिक लैके आवांगे जिहदे नाल लोगों को फायदा होवे, ताकि साडी जिहड़ी 1 घंटे की ब्रॉड है ये जनाब कुछ ना कुछ लोगों के फायदे का सबब बने। बाकी जिन्नात किस तरीके जनाब, टॉपिक तो बहुत अच्छा है जी। टॉपिक तो बहुत तो अल्फाज है तो बहुत अच्छा है, तो फिर कमी केड़ी गल दी वो तुसीं जरूर दस दिओ। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, कमी किस गल दी? मैं ब्रॉड बंद भी करना चाह रहा, खाना भी साडा आ चुका है, और तुसीं अगर कहंदे तो ब्रॉड लंबी करनी मैं चाह रहा सो, क्योंकि जो साडा पंजाबी में सिर्फ यूट्यूब चैनल है इहदा असीं वाच टाइम भी पूरा करना है और थोड़े
तामन नाल वाच टाइम पूरा होना है। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल तो मैं वीडियो अपलोड करदा, वो वीडियो जरूर तुसीं वेख्या करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा फायदा ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जनाब नॉलेज ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ खुर खमन दस। अच्छा जनाब टॉपिक तो बहुत अच्छा जी, बेहद शुक्रिया, तुसीं सानू मोटिवेट कर रहे हो। कितने लोग साडे नाल मौजूद ने और किहड़े चले गए ने, साडे कोल लाइक भी 3 होए ने। टॉपिक अच्छा है तो फिर लाइक क्यों 3 ने, लोग आके रुके क्यों नहीं। बहरहाल मजीद भी असीं जिन्नात के टॉपिक पर गलबात करते रहेंगे। तुसीं जनाब साडे जिहड़े लोग नवे आए ने या बाद ब्रॉड वेखणगे तो बाद आवणगे, उन्होंने चाहिए कि इनू जनाब सबसक्राइब कर लैवन, क्योंकि साडी हुण जिन्नात के हवाले नाल काफ़ी गल्लां बातां होणियां ने। भाई टॉपिक बहुत अच्छा है, मैंने जो कमेंट किया आपने पढ़े हैं, मेरी तरफ नेट चला गया था, मुझे मालूम नहीं जी। मैं थोड़े वो कमेंट बिल्कुल जी पढ़े, कपड़े इस्त्री होते हैं, किसी गल चाक लिया। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जिस बात का हमें इल्म नहीं होता आपसे हमें पता चल जाता है जी। बेहद शुक्रिया थाड़ा, तुसी इस काबिल समझ दो। अल्लाह पाक तुहानू हमेशा सलामत रखे। हाँ एक और गल मैं दरम्यान अधूरी छड़ दी, जो तुसी किसी मालिज को जिन्नात का इलाज करा रहे होंगे हो तो फिर जरा जिन्नात होंगे ने वो मालिज उत्ते असरअंदाज हो नहीं सकते पे होंगे, वो फिर उन्होंने लोगों के उत्ते उन्होंने अंदर वसवसा पैदा कर देंगे ने कि मालिज थोड़े वास्ते ठीक नहीं है, ये थोड़े वास्ते फलां, वो दूर कर देंगे ने ताकि सानू कोई परेशान ना करे। इस वास्ते तुसी ये थोड़ा जिहा गौर रखा करो। हाँ तो बाकी ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल थोड़ा अपना चैनल है, 6 साल अरसा हो गया है और क्यों नहीं वायरल हो सकिया इस गल का मैनू नहीं पता चलिया। बाकी मैं सारी SEO ये वगैरह सारा कुछ कर चुका वा। थानू गुजारिश है कि तुम ख्याल टीवी के नाल भी तामन करो, वो उत्ते जाके वो वीडियो भी वाच करो ताकि वो बूस्ट कर जाए। और पंजाबी वसेब थोड़ा अपना चैनल है, पंजाबी दे विच साडी इंशाअल्लाह ताला जिन्नात के हवाले दे नाल इहदे कोल बचाव किस तरीके किया जा सकता है। और एक तो लोग जिन्नात के बारे में बहुत कुछ झूठ गढ़ते हैं कि हमने जिन्नात देखे, हमसे जिन्नात ने फलां बात की, ये सारा कुछ झूठ है। बिल्कुल जिन्नात इन अखां नाल नजर नहीं आउंदे। अगर कोई दावेदार है तो मैं ऑल वर्ल्ड नेट उत्ते बैठ के मैं गलबात कर रहा हूँ, मेरे सामने आ जाए। जिन्नात इन अखां नाल नजर नहीं आउंदे, जिन्नात थर्ड आई। और आखते हैं कि कुछ लोगों ना जिन्नात के जो उस जिन्नात है भी होंगे ना, उन्हें मुख्तलिफ शक्ल पता क्यों नजर आउंदियां ने, वो ख्यालात दा ताल्लुक तोड़ देंगे ने और उस बंदे गैब विच वेखण दी आदत नहीं होंदी। फिर वो गैब विच वेखना शुरू कर देंदा है, फिर वो कभी जमीन दी गल्लां मारदा है, कभी आसमान दी मारदा है। आखदे ने कि जिन्नात हो गए, उन्हें वाकई नजर वो आ रहे होंगे ने, वो आ ख्याल नाल नजर रहे होंगे, अखां दी खुली होंदी वेख रहे होंदा है, लेकिन उन्हें ख्याल नाल नजर, उहदा दिमाग वेख रहा होंदा है जी वो सामने जिन्नात आ गया जी, और वो दूसरा बंदा नहीं वेख रहा होंदा। हुण दूसरा आंदा किथे किथे, वो जिहड़ा वेख रहा है उन्हें पता है जी वो सामने, क्योंकि उसका दिमाग वेख रहा होंदा, थर्ड आई उन्हें वेख रही होंदी और उन्हें गैब विच वेखण दी आदत नहीं होंदी। जो अचानक उन्हें गैब विच जिन्नात पर्दे ते हायल होंदे ने, उन्हें नजर आना शुरू कर देंदे ने, फिर वो लोगों को दसदे ते लोग इस गल नूं मनदे ने। वो आखदे ने जी कुछ भी नहीं है ते सानूं तां नजर कोई शै नहीं आ रही। इसदा मतलब है जी शायद तुहानूं नजर आवे वो है तो जी तुहानूं नजर ना आवे वो नहीं हो सकती। अगर वो नहीं हो सकती तो फिर करामुल कातिबीन के मुतल्लिक की आखदे हो, फिर करामुल कातिबीन भी तो सानूं नजर नहीं ना आउंदे, तो ये भी तो फिर है नहीं जी। जी भाई मैंने पूछा था कि मैं जिस घर में रहती थी ना, उस कमरे में मुझे खाने की उस घर जिन्नात हो सकते हैं जिन्हें थानू खाने की खुशबू आती है या अतर की खुशबू आवन लग पाती है या कि बदबू आवन लग पाती है, जिस घर विचों उत्थे जिन्नात हो सकते हैं। जिहदे घर ज्यादा अरसा बंद पै रहन, खस्ता हाल हो जावन, जिथे गुजरगाह ना लोगों की होवे, उत्थे भी जिन्नात दा अमल दखल हो सकता है। इस वास्ते जनाब खुद भी बचो, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ भी बचाओ, और अगर कोई थोड़ी जिंदगी दे विच अच्छा आमिल इस तरीके का शामिल हो गया जो थोड़ा को तहफ़ुज़ दे सकता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी अपनी बढ़ा के रखो। इजाजत चाहना मैं थोड़े को इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने साथ दिता ते असीं व्लॉग भी इस टॉपिक पे अपलोड करते रहांगे और साडी ब्रॉडां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ भी जिन्नात के हवाले नाल कुछ 100 to अबव ज्यादा सी वीडियो इंशाअल्लाह ताला अपलोड करांगे ताकि लोग जितना साढ़े को इहदे बारे इल्म है लोग इसको फायदा हासिल कर सकन। बाकी ख्याल टीवी ते मैं डिटेल वीडियो लाई हुई ने, जादू की होंदा है, काला जादू की होंदा है, कबाला जादू की होंदा है, बचाव किवें होंदा है, जिन्नात की होंदे ने, कितनी किस्मां ने, जिन्नात बच्चे देंदे ने कि अंडे देंदे ने, जिन्नात दी मादा किहड़ी होंदी, ये सारियां डिटेल वीडियो मेरे
ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल ते लगी हुई हैं, तुसीं जरूर विजिट कर लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआवां भी याद रखना। उम्मीद है कि तुहानूं अज दी ब्लॉग चंगी लगी होगी। अगर चंगी लगी होवे तो जनाब दोस्तों नाल भी शेयर कर देना। खुदा हाफिज। लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे और दुनिया उत्ते बंदे आला कैसा बैन खलोन, कूल होवे तां हसन लोकी टुर जावें तां रोन। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्त हमेशा वास्ते पाइंदाबाद।